यहाँ बैठी हो? मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही थी। मामा ने बताया कि अरमान और सना भी घर छोड़कर चले गए। अरमान ने तुम्हें भी नहीं बताया? उसने मुझे नहीं बताया। बतूल, मुझे ये शादी नहीं करनी। तो तुमने दादा जान से इनकार क्यों नहीं किया? घर करने गई तो थी यार, करने गई थी, उनकी तो हालत ऐसी हो गई थी। क्या हुआ? सब ठीक है? तुम दोनों यहाँ बैठे हो अकेले? सैनबी और अरमान घर छोड़कर चले गए बगैर किसी को बताए। तो उसने तो जाना ही था। असिस्टेंट कमिश्नर लगा है वो, बेचारा यहाँ पे ड्राइवरी कर रहा होता। ड्राइवर नहीं है वो। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था कहने का। मुझे पता है वो ड्राइवर नहीं है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी है, उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली अपनी जिंदगी बनाने की। You guys should be happy for him. बहरहाल तुम्हारी मामी तुम्हें बुला रही हैं, हमें शॉपिंग पे जाना है शायद। मेरा मूड नहीं है, आप लोग जाओ। यार ये कैसी लड़की है, मेरा कैसे गुजारा होगा उसके साथ? तो सोच सोच के एंग्जाइटी हो रही है। सरियून, भी इतना कुछ गुजरा है उसके ऊपर, उसे वक्त है, समझ जाएगी, संभल भी जाएगी इंशाल्लाह। क्या वक्त लगेगा बतो? मुझे तो पीछे सोच के बहुत डर लग रहा है। जिस तरह की लड़की है, बात बात पे पता नहीं कैसे एडजस्ट होऊंगा मैं इसके साथ। तुम भी तो हो, तुम इतनी अच्छी हो, इतनी स्वीट हो, मेरी इतनी रिस्पेक्ट करती हो, लेकिन जानो मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं बहुत बेबस फील करता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हमारे लिए। सरियून, जब वक्त था तब आप राहा को इनकार करने पे मजबूर नहीं कर पाए। अब मैंने खुद को समझा लिया, बेहतर होगा कि आप भी खुद को समझा लें। मैं नहीं कर सकता था, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें बतूल? तुम्हें लगता मैंने कोशिश नहीं की होगी? जो तुम्हारी बातें हैं ना, ये मुझे तन्हाई में चुभती हैं। डैड ने भी बात करने की कोशिश की, उनको यही जवाब मिला कि दादा जान की आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी शादी इसके साथ। I'm sorry. ऐसी बातें मत करें सरियून, मत करें ये सब बातें, वरना मैं खुद के साथ कुछ कर बैठूंगी। आपको पता है, मुझे लगता है कि जिंदा लोगों की खुशियां मरे हुए लोगों की ख्वाहिशों से ज्यादा अहम होती है, वरना जिंदा भी मुर्दों में शुमार हो जाते हैं। जुबैर बंदे एतबार वाले हैं ना? जी सर, ये लोग पहले भी हमारे लिए काम कर चुके हैं। लेकिन इस बार काम की नौयत ज़रा मुख्तलिफ है। मैंने तुम्हें समझाया था ना, मैं कोई लूप होल नहीं छोड़ सकता। माना हम लोग सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन कभी कभी कुछ काम करने के लिए सिस्टम से बाहर जाना होता है। जी सर, सिस्टम वाले अगर दायरे में रहे तो हमें बाहर ही क्यों निकलना पड़े। सलाम साहब। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। देखें, डिटेल मिल गई है, काम बहुत मुश्किल है। अगर कुछ हुआ तो हमारी फैमिली इसको कौन देखेगा? आप लोग तो पहचानने से भी इनकार कर देंगे। पहली बात तो ये कि तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा, और दूसरी बात ये कि मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी फैमिली तक कोई बात नहीं पहुँचेगी। काम होते ही तुम दोनों अंडरग्राउंड हो जाना। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं खुद तुम लोगों को बाहर आने का कह दूँगा। जब तक तुम दोनों खामोश रहोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है साहब, काम हो जाएगा, लेकिन पेमेंट हम लोग एडवांस लेंगे। डन। काम खत्म होने के बाद राब्ते में रहना। इन्हें पेमेंट कैश में कर दो। सर,
ये काम हम ऑफिशियली भी तो करवा सकते थे। हाँ, लेकिन फिर दुश्मन अलर्ट हो जाता। खैर, ध्यान से पहुंचो तुम भी घर। स्टे सेफ। क्या कर रहे हो तुम राह? तुम्हें पता है अरमान, आज मैंने पहली दफा जिंदगी में मुड़ के देखा। क्योंकि मुझे जरूरत थी तुम्हारी। और तुम वहां नहीं थे। तुम नहीं थे वहां। तुमने झूठ कहा मुझसे। तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मेरी जिंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू। इंसान को अपने टूटने पर ही अपनी ताकत का अंदाजा होता है। सबकी इज्जतों का भरम रह जाता है, इसलिए मेरा तुम्हारे सामने से हट जाना बहुत जरूरी था। मेरी एक दरख्वास्त है राहा, एक आखिरी रिक्वेस्ट। जाते जाते तुम्हें एक बार दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। वो रूप जो मैंने खुद के लिए सोचा था, सिर्फ मेरे लिए। बस आखिरी बार अपनी झलक दिखा देना, फिर चली जा।